हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर 1 द प्लांट एंड द फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ लीव्स। लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स। लीव्स दो तरह की होती हैं। पहला सिंपल लीफ एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ, the leaf with one entire leaf blade, undivided lamina is called simple leaf. The leaf with one entire leaf blade. लीफ ब्लेड के बारे में हम लोग ने इसी चैप्टर के पार्ट 1 में पढ़ा था कि लीफ ब्लेड किसे कहते हैं। द ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और द लीफ लैमिना। ये पूरा ग्रीन फ्लैट पार्ट को हम लोग लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना कहते हैं। इस फ्लैट पार्ट को हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं। So what is leaf blade? The green flat part of the leaf is called the leaf blade or the leaf lamina. सिंपल लीफ किसे कहते हैं? वह पत्ती जिसके पास एक पूरा लीफ ब्लेड हो और जिसका लीफ ब्लेड बटा ना हो, उसे हम लोग सिंपल लीफ कहते हैं। वह पत्ती जिसके पास एक पूरा लीफ ब्लेड, एक पूरा लीफ लैमिना हो और जिसका लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना डिवाइडेड ना हो, उसे हम लोग सिंपल लीफ कहते हैं। सो व्हाट इज सिंपल लीफ? The leaf with one entire leaf blade, undivided lamina is called simple leaf. Example is mango leaf. Compound leaf. In certain plants, the lamina of the leaf is divided such that the divisions reach the midrib and form small leaflets. Such leaf is called compound leaf. So compound leaf किसे कहते हैं? कुछ पौधों की पत्ती के लीफ ब्लेड को इस तरह डिवाइड या इस तरह बढ़ता है कि बढ़ते बढ़ते वे मिडरिप तक पहुंचते हैं और छोटे छोटे पत्ती को बनाते हैं। ऐसी पत्ती को हम लोग कंपाउंड लीफ कहते हैं। किसे कहते हैं कंपाउंड लीफ? कुछ पौधों की पत्ती के लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना को इस तरह डिवाइड किया जाता है कि वे बढ़ते बढ़ते मिडरिप तक पहुंचते हैं और छोटे छोटे पत्ती को बनाते हैं। सो व्हाट इज कंपाउंड लीफ? In certain plants, the lamina of the leaf is divided such that the divisions reach the midrib and form small leaflets. Such leaf is called compound leaf. आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि कंपाउंड लीफ किस तरह होते हैं। लीफलेट्स, लीफलेट्स किसे कहते हैं? The small leaves are only known as the leaflets. The stalk or the main stem of a compound leaf is called rachis. Rachis किसे कहते हैं? जो कंपाउंड लीफ की मेन डंठल होती है, जो कंपाउंड लीफ की मेन डंठल होती है, उसे हम लोग रैचीज कहते हैं। आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि कंपाउंड लीफ की जो डंठल है, इसे हम लोग रैचीज कहते हैं। सो व्हाट आर रैचीज? द स्टॉक और द मेन स्टेम ऑफ अ कंपाउंड लीफ इज कॉल्ड ओनली रैचीज। फंक्शंस ऑफ लीफ. द मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज टू मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाना या फिर टू मेक। What does the manufacture means? Manufacture means to make. Photosynthesis किसे कहते हैं? The process by which green plants make their own food with the help of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. जब सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके हरे पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. The main function of the leaf is to manufacture food by the process of photosynthesis. इस सेंटेंस का ये मतलब है कि पत्तियों का जो मेन फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस द्वारा खाना बनाना होता है। लीव्स यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर प्रिपेयरिंग फूड। क्लोरोफिल किसे कहते हैं? द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में हम लोग ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। खाना बनाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल पत्ती करती है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के थ्रू पौधों द्वारा ऑक्सीजन दिया जाता है। Leaves have teeny pores on their surface. These pores are called stomata.
सिंगुलर स्टोमा। सो व्हाट आर स्टोमेटा? जैसे ह्यूमन बीइंग की स्किन पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वैसे ही लीव्स पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। So what is stomata? Leaves have teeny pores on their surface. These pores are called stomata. Stomata का singular form stoma होता है. So what is the singular form of stomata? Stoma is the singular form of stomata. Exchange of gases takes place through these gases. इस प्रोसेस के थ्रू पत्तियों के पोर्स के द्वारा पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन देती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू दीज गैसेस। इसी पोर्स के द्वारा पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन देती हैं। प्लांट्स लूज एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जब पौधे एक्स्ट्रा पानी वाटर वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा से निकालते हैं उसे हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं? जब पौधे एक्स्ट्रा पानी वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा से निकलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। प्लांट्स लूज एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा नोन एज ट्रांसपीरेशन। आप लोग के एग्जाम्स में ये सब पूछ सकता है कि ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, स्टोमेटा किसे कहते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा। प्लांट्स लूज एक्स्ट्रा वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज ओनली नोन एज द ट्रांसपीरेशन। ओके, नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म एडिशनल फंक्शंस फॉर द प्लांट। मॉडिफाई मतलब होता है टू चेंज, बदलना। What is modify? To change, बदलना। कुछ पौधों में पौधों के लिए एक्स्ट्रा फंक्शन करने के लिए पत्तियों को चेंज होना पड़ता है, पत्तियों को मॉडिफाई होना पड़ता है। लीफ टेंड्रिल्स फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट। In pea plants, the leaflets are modified into thin, wiry coiled structures called tendrils. टेंड्रिल्स किसे कहते हैं? जो पी प्लांट्स यानी कि मटर के जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां मॉडिफाई हो जाती, चेंज हो जाती एक राउंडेड वायरी स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग टेंड्रिल्स कहते हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर में, ऐसे ही राउंडेड वायरी स्ट्रक्चर में पी प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसे हम लोग टेंड्रिल्स कहते हैं। सो व्हाट आर टेंड्रिल्स? The leaflets are modified into thin, wiry, coiled structures called tendrils. The leaves are just modified this rounded, wiry structure. Only this structure is known as the tendrils. They provide support to the plant for climbing. जो tendrils होते हैं वो पौधों को चढ़ने के लिए मदद करते हैं। Leaf spines for protection and reducing loss of water. In a few desert plants, leaves get modified and reduced in size. कुछ रेगिस्तानी पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो बदल जाती हैं और उनका जो शेप होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जो उनका साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इन प्रिकली पॉपी द लीव्स बिकम स्पाइनी टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। प्रिकली पॉपी क्या है? प्रिकली पॉपी एक टाइप का डेजर्ट प्लांट है जिसका जो पत्ती होती हैं वो स्पाइनी हो जाती है। स्पाइनी मतलब कांटेदार हो जाती है। प्रिकली पॉपी एक पेड़ है जिसकी पत्ती स्पाइनी हो जाती है यानी कि कांटेदार हो जाती। क्यों कांटेदार हो जाती है? ताकि वो चरने वाले जानवरों से खुद को बचा सकें। चरने वाले जानवरों से बचने के लिए जो प्रिकली पॉपी पेड़ होता है उनकी पत्तियां वो चेंज हो जाती हैं कांटे में, ताकि उन जानवरों से बच जाएं। चरने वाले जानवरों से बचने के लिए जो प्रिकली पॉपी की पत्तियां होती हैं वो चेंज्ड हो जाती हैं, ताकि कांटे में चेंज हो जाती हैं ताकि उन जानवरों से बच जाएं। ग्रेजिंग एनिमल्स मतलब होता है चरने वाले जानवर। द स्पाइन्स ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर। ये जो स्पाइन होते हैं वह पानी के नुकसान को कम करने में भी मदद करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये एक प्रिकली पॉपी प्लांट है। इसके स्पाइन्स आप लोग देख सकते हैं जो ग्राजिंग एनिमल्स से प्रोटेक्ट करते हैं। यही स्पाइन्स एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को। लीफ मॉडिफिकेशन फॉर कैप्चरिंग इंसेक्ट्स।
कुछ पेड़ की पत्तियां इसलिए चेंज होती हैं ताकि वह इंसेक्ट्स पकड़ सकें। इंसेक्टिवोरस आर ग्रीन प्लांट्स एंड थस दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। इंसेक्टिवोरस एक तरीके का प्लांट होता है, एक तरीके का हरा पौधा होता है जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। What are insectivorous plants? Insectivorous plants are those plants who eats insects. So what are insectivorous plants? Insectivorous are the plants who eats insects. Their leaves are modified in such a way that they help in trapping insects. उनकी पत्तियां इस तरह से बदलती हैं ताकि वे इंसेक्ट्स को अपने जाल में ला सकें। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, ये इंसेक्टिवर्स प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। पिक्चर प्लांट्स, the leaves of a pitcher are modified in the form of a pitcher jug shaped with a lid which remains open. जो पिक्चर प्लांट्स की पत्तियां होती हैं वो चेंज हो जाती हैं एक पिक्चर के फॉर्म में, जैसे पिक्चर मतलब होता है जग शेप्ड के फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, जिसका लिड हरदम खुला रहता है। अभी आप लोग को मैं फिगर में बताऊंगी कि लिड किसे कहते हैं। As soon as an insect sit on the lid, it slips inside the pitcher and the lid closes. जैसे ही कोई कीड़ा लिड पर बैठता है वो तुरंत ही स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है और वो पिक्चर प्लांट के अंदर चला जाता है और वैसे ही लिड जो है बंद हो जाती है। Later, the insect is digested with the help of the juices secreted by the wall of the pitcher. पिक्चर प्लांट के जो वॉल होते हैं उसमें से वह जूस निकालते हैं और जिससे वह इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि पिक्चर प्लांट किस तरह के होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये जग शेप्ड में होते हैं, जग की तरह होते हैं। इसको हम लोग लिड कहते हैं। जैसे ही कोई कीड़ा या कोई इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है वैसे ही ये क्लोज हो जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप। The leaf blades of Venus flytrap are divided into two halves with the midrib acting as a hinge. जो वीनस फ्लाई ट्रैप के जो लीफ ब्लेड होते हैं वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं फिगर्स में कि इसके जो पूरे लीफ ब्लेड्स हैं वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ये हाफ लीफ ब्लेड है, ये आधा लीफ ब्लेड है। The edges of the leaf has spikes with fine hair on it. जो लीफ के किनारे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कांटे हैं और उसके बीच में बहुत ज़्यादा बाल हैं। As the insect sits on the leaf and thereby touches these hairs, two parts of the leaf blade shuts by trapping the insects inside. ये जो बाल हैं अगर इंसेक्ट्स इन सब बालों से छुला जाता है तो ये पूरा लीफ ब्लेड बंद हो जाता है, ये पूरा वीनस फ्लाई ट्रैप बंद हो जाता है और इंसेक्ट्स को अपने अंदर कर लेता है। फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि वीनस फ्लाई ट्रैप कैसे होते हैं। ये इसके स्पाइक्स यानी कि कांटे होते हैं और ये फाइन हेयर्स, ये लीफ ब्लेड पर जो हेयर्स होते हैं उसी को हम लोग फाइन हेयर्स कहते हैं। लीफ मॉडिफिकेशन फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ प्लांट फ्रॉम इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम, लीफ इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव पार्ट्स किसे कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ को हम लोग वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। जब रूट, स्टेम, लीफ इन्हीं सब पार्ट से बहुत ज़्यादा प्लांट्स निकल सकते हैं तो उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ प्लांट फ्रॉम इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम, लीफ इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब रूट, स्टेम, लीफ से बहुत सारे प्लांट्स निकल सकते हैं उस प्रोसेस को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय ब्रायोफिल्लम लीव्स। Bryophyllum is common example of plants which propagates using its leaves. Propagates मतलब होता है उगाना या फिर उगना। ब्रायोफिल्म एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है जिसकी पत्तियों से बहुत सारे प्लांट्स निकल सकते हैं। न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स प्रेजेंट इन द नॉचेस ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। मार्जिन ऑफ द लीफ, मार्जिन किसे कहते हैं? इन पत्तियों की जो आउटलाइन होता है, ये जो आउटलाइन होता है उसे हम लोग मार्जिन कहते हैं।
मार्जिन किसे कहते हैं? इस पत्तियों के आउटलाइन को हम लोग मार्जिन कहते हैं। जो नए प्लांट्स होते हैं उन लोग के मार्जिन पर छोटे छोटे कली रहते हैं जिसमें से प्लांट्स निकलते हैं। ब्रायोफिल्म्स की जो लीव्स होती हैं उसकी ये नॉचेस इसे कहते हैं। उसकी जो मार्जिन होती है उसमें से छोटी छोटी कली निकलती है जिससे में से न्यू प्लांट्स निकलते हैं। These buds usually remain inactive on the intact plants. ये जब पौधे एक्टिव रहते हैं, जब एक पूरा पेड़ एक्टिव रहता है, उसकी पत्तियों पर ये जो बर्ड्स रहते हैं वो कभी भी बढ़ते नहीं हैं, वो इनएक्टिव रहते हैं हरदम। ये जो एक्टिव प्लांट्स रहते हैं उसकी ब्रायोफिल्म की जो लीव्स होती हैं उसकी बर्ड्स कभी भी एक्टिव नहीं होते हैं अगर उसका पूरा पेड़ एक्टिव हो। When a leaf falls off the plant, the bird receives moisture from the soil and becomes active. जब उन्हीं पेड़ में से पत्तियां गिरती हैं तब वह मिट्टी पाती है, जो मिट्टी से वो लोग मॉइस्चर पाते हैं और तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं, मतलब वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। The birds then grow into small plantlets and thus produce new plants. जो कली रहती हैं, जो पत्तियों के किनारे पर जो कली रहती हैं वो तुरंत ही बढ़ने लगती हैं और छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाती हैं और एक नया प्लांट्स उगाती हैं। आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये एक ब्रायोफिल्म लीव्स है जिसमें छोटे छोटे प्लांटलेट्स हैं। ब्रायोफिल्म लीव विथ प्लांटलेट्स। सो फ्रेंड्स,